अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा यानी कि कुर्बानी की ईद के साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म के खानों, डिशेज़ और दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हम पाकिस्तानी चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बिरयानी के बगैर हमारी दावतें अधूरी सी होती हैं। तो मैंने भी आज बनाई है बीफ बिरयानी और इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए तैयार करते हैं बीफ बिरयानी। यहाँ पर मैंने ली है 2 तरह की हरी मिर्चें, इनको मैंने कट कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, 1.5 टेबल स्पून ही मैंने लाल कुटी मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हाफ टी स्पून ईच। और ये कुछ मसाले हैं, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और जायफल जवित्री, ये साबुत जाएंगे। और काली मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा, इनको मैं पीस के डालूंगी। हरे मसाले में मैंने लिया है पुदीना, बहुत ही फ्रेश टेस्ट देता है। हरी मिर्चें ली हैं बहुत सारी और 1 केजी मैंने टमाटोज़ लिए हैं। ये बिरयानी के अंदर बहुत अच्छा मसाला बनाएंगे। 4 बड़े प्याज़ों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है और ये भी गोश्त के साथ ही डल जाएंगे। 1 केजी बीफ मैंने लिया है। कुछ मैंने इसके अंदर फ़ैट भी यूज़ की है जो कि बिरयानी में बहुत ही मज़ेदार जायका देती है। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप घी से तैयार करें तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार होगी। तो ये है सब मसाले जिनको मैं बिरयानी के अंदर इस्तेमाल करने वाली हूँ और इन्हीं के साथ बिरयानी जो है वो बहुत जायकेदार बनती है और आपको बाज़ार का मसाला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैंने 2 किस्म के प्लम लिए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बिरयानी को जायका देते हैं और फूड कलर है। तो सबसे पहले गोश्त को मैंने कुकर के अंदर उसी तेल में जो कि मैंने प्याज फ्राई किए थे उसमें अच्छे से गोश्त को फ्राई कर रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप गोश्त को अगर थोड़ा सा फ्राई कर लें तो उसके जूसेस लॉक हो जाते हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। तो यहाँ पर गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया है। अब ये वो मसाला है जो मैंने मोटा मोटा पीसा था और नमक, मिर्च, हल्दी और इसके अंदर बाकी जो सारे मसाले थे वो भी मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। इन सब मसालों से बिरयानी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर अब मैं लहसुन अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी मसाले हैं उनके साथ लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला है, अगर आप चाहें तो सिर्फ पिसा हुआ ही इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सब मसालों के बाद अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। ये फ्राई प्याज हैं, तकरीबन 4 बड़े प्याज थे जिनको मैंने फ्राई किया है। तो तकरीबन 3 प्याज जितना मैंने इसके अंदर डाल दिया है और बाकी मैं डालूंगी दम के अंदर। वो भी दम के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। जो हमारी चावलों की टॉप लेयर होती है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ताकि जो प्याज हैं अच्छे से गल जाएंगे। वैसे तो ये गोश्त के साथ अभी बहुत देर पकेंगे तो मसाला बहुत अच्छा गल जाएगा। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटरों को मैंने बीच में से सिर्फ हाफ कट किया है ताकि जब ये गोश्त गल जाए और टमाटर भी गल जाए तो इसका पील आराम से आप निकाल सकती हैं, क्योंकि ये बिरयानी में इसके जो छिलके हैं टमाटर के वो अच्छे नहीं लगते। इसके अंदर अब मैं यहाँ पे हरी मिर्ची थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बिरयानी ज़रा स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो इसको मैंने 25 मिनट के लिए प्रेशर दिया है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी पका सकते हैं। तो पानी आप फिर थोड़ा सा बढ़ा दें। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था और टमाटरों की वजह से देखें कि अभी इसके अंदर काफ़ी पानी है। इसको मैं ड्राई कर रही हूँ। तो देखें बिरयानी का कोरमा अच्छा सा रेडी हो गया है। आप देखें इतने मसाले पर इसकी आग बंद कर दें कि ये चम्मच के ऊपर बहुत रनी ना हो, गिरे नहीं और बहुत रुका भी नहीं रहे। तो इतना ज़्यादा ड्राई नहीं करना, वरना फिर चावल जो है वो इतना टेस्ट नहीं लेते। कोरमा रेडी हो चुका है। बस अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ जो कि बहुत अच्छी खुशबू देती हैं, बिल्कुल फ्रेश। जितनी देर ये गर्म रहेगा उतनी देर ये मिर्चों का जायका और पुदीने का जायका इसके अंदर आ जाएगा। तो कोरमा तैयार है। अब लेयरिंग करनी है। सबसे पहले एक पॉट के अंदर मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल, वही जो कोरमे का है, वो लगाया है और अब लेयर कर रही हूँ। तो चावलों को मैंने 1 कन्नी उबाला था क्योंकि ये बासमती राइस है। अगर आप सेला राइस ले रहे हैं तो आप उसको पूरा बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि जितना कोरमा आपके घर में या जितनी मसाले वाली बिरयानी आप खा सकते हैं उतनी ही आप मसाला इस्तेमाल कीजिए। हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी खानी पसंद की जाती है, तो आप अपने हिसाब से कोरमा ऐड कर सकते हैं। चावलों की जो तय है वो आप थोड़ी बारीकी लगाएं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा चावल डालेंगे तो फिर चावलों में वो टेस्ट नहीं आता। थोड़ी थोड़ी लगाएं लेयर ताकि अच्छे से उसको दम भी आ जाए और अच्छे से सब जायका अच्छे से आ जाए। यहाँ पर अब मैं दूसरी तह लगा रही हूँ। इसी तरह से आप जितने आपके पास चावल हैं और कोरमा है उस तरह से आप तह लगा दें। इस तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करें।
और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कोरमा जो है वो ज़्यादा ऐड किया है और अब उसके ऊपर फिर से मैं एक चावलों की लेयर लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर जो टॉप लेयर है वो आपकी पसंद है कि आप उसके अंदर क्या क्या डालना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ड्राई फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ लोग इसको पानी में या फिर केवड़े में भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी पसंद है। तो लेयरिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कुछ साबुत हैं और कुछ कटी हुई हैं। इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी के अंदर। आप चाहें तो इसमें टोमेटो स्लाइसेस या फिर लेमन के स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है दम के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्च, पुदीना और फ्राई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्राई प्याज बहुत ही मज़ेदार बिरयानी को टेस्ट देते हैं। ख़ासतौर पे इसकी जो टॉप लेयर है उसमें ये सब जायके बहुत अच्छे से आ जाते हैं, तो बिरयानी और भी मज़ेदार बन जाती है। यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट तेज़ आग पर दम दूंगी और फिर 15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर इसको मैं दम पर रखूँगी और ये बिल्कुल सही तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप मेल्टेड घी या फिर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं टॉप लेयर पर, ताकि बहुत अच्छी मज़ेदार इसकी ऊपर वाली लेयर भी बन जाए। तो देखें जी, बिरयानी तैयार है, बीफ बिरयानी। आप देख सकते हैं कि चावल और गोश्त भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।